जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का व्युत्थान, अपना व्युत्थान, समाज का व्युत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है। जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराये, मारा गया, इसमें है क्या? बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है उतने फंस रहा है जी। नहीं है क्या? मलमूत्र के थैले, नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, हड्डियों के ढांचे में मांस से थोपा हुआ, त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। ये सम्मोह जाल में फंसा कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। तो भले शरीर आपका बहुत मोटा हो, आत्मबल नहीं होगा। वो भले ऐसा शरीर हो, लेकिन आत्मबल वो सबसे बड़ा महाबल है। आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं मोरंग। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत में आप अपने हाथ से ही, अपनी वासना से, अपनी कामना से, अपनी चेष्टा से इस काम का स्वागत करते हैं, तो आपकी कहां स्थिति होगी? जबकि इस दुश्मन को दुश्मन मानकर मारना है। अगर इसकी प्रेरणा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आप इसका स्वागत करते हैं। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये तो बल है ही है, अध्यात्म बल भी जागृत होता है। जब आप गंदी बातें नहीं करोगे, मन साफ होगा ना, बहुत अच्छा। एक बार हाथ रख दिया नीचे तो लगातार 11,000 सपाटे लगा सकते हैं। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और गौमूत्र पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और इस प्रकार गाय के दूध और गौमूत्र की ताकत देखिए कि ये विश्व विजेता है, इसे कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दे फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को बेच चुके, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिए। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार। गिराने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता है।
इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। अपनी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो? निष्कामता की तरफ बढ़ो। वो खुद एक आपको आंतरिक रहस्य की बात बता रहे हैं। जो अपना भार स्वयं लेता है वो जलता रहता है, परेशान और अशांत रहता है। जो प्रभु के भरोसे पर आनंदित होकर सब भार उनके ऊपर डाल देता है, तो चिंता उनको होती। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम। चिंतामणि, चतुर चिंतामणि चिंतित हो जाते हैं उसके लिए। और भक्त बेपरवाह होकर व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। न स्वार्थ की चिंता, न व्यवहार की चिंता, न परमार्थ की चिंता। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह करेंगे। तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे एक क्षण में बन जाएंगे। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। शरणागति, यदि शरणागत हो तो ठसक लाओ, गर्व करो इस बात का, हमारे श्यामा श्याम स्वामी। बस ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, ऐसा अपनी बहन पे जाता है। क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं। कभी अहंकार मत करना। प्रभु जी, यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूँ। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। आप समय गंवाना इतना अच्छा समझते हैं? वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक एक मिनट संभाल संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो, तो आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा। आप उसके महामहिम स्वरूप समय को ना समझकर कहां खर्चा कर रहे हो? विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो। जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ। जिस आचरण पर संदेह हो, प्रमाणित ना हो, कभी मत करो। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे, कभी मत पाओ। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे, हटो वहां से। नेत्र, कान, जीभ, तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है
रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे देख रहा है। तो सदैव जैसे सत्संग सुन रहे हैं, तो अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना थोड़ी भी बात मान लोगे तो आप सच्चे सुख के मार्ग में चलेंगे। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालान से शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहे हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, भर्ती शुरू है, लग जाओ बिल्कुल नंबर। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे। कैसे हो, कौन हो, कहां के हो, किस जाति के, किस कुल के, नहीं, यहां कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। चलो अंदर चलो, आओ भगवत शरणागति के अंतः जो स्थिति है उस पे आ जाओ। स्थिति हमारी क्या है, एक बात समझ लेना, बस एक बात अच्छे से, सब बात इसी में पूर्ण हो जाएगी। और पूर्ण नहीं होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजो को हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सिवा हम नहीं बोलेंगे। और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचाने के लिए आएगा तो हमारे पास नाम है, हम नाम से उसको मिटाएंगे। जो नाम जप कर रहे हैं ना, उस भजन बल से उसको मिटाएंगे। मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए, बोलो कौन ऐसा मांगेगा? विपत्ति से सब थर्राते हैं, नहीं डरते हैं। कुंती माता जी ने कहा विपदा संतुना, एक एक कदम पे विपत्ति दे। तो भगवान ने कहा ये चीज क्या मांग ली? बोले प्रभु आज संपत्ति मिल गई तो आप पीठ करके द्वारिका जा रहे हो, और जब विपत्ति थी ना तो आप दौड़ते हुए आ रहे थे। मुझे आपकी सम्मुखता चाहिए, जो विपत्ति जो दुख आपकी याद कराए, आपका दर्शन कराए, वो संपत्ति से बढ़कर। और वो संपत्ति जिसमें आप पीठ करके द्वारिका जाओ आग लगे, ऐसी संपत्ति नहीं, मुझे पग पग पर विपत्ति। तो विपत्ति तो भगवान से मिलाने के लिए आती है। यदि हम विपत्ति में देखें तो अपना कोई नजर नहीं आता। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, ये सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना ही छिड़क लो, आग में जले। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती हैं। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है।